हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है और ये इनका एक हकीकी जिंदगी का तजुर्बा है जो वो आज तक नहीं भुला सके। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जो बुरे और अच्छे अमाल होते हैं इनका बदला हमें इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी के बारे में इतनी मालूमात काफी है। चले आए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और ये वाकया 13 नवंबर 1998 का है, जब मैं 18 साल का था। सर्दियों का मौसम था, ठंडी रातें थी। आज शाम मेरी आंटी का इंतकाल हो गया था। वो आर्थराइटिस की बीमारी में मुब्तला थी और काफी अरसे से इस बीमारी से लड़ रही थी। वो बहुत कम उम्र में ही इस बीमारी का शिकार हो गई थी। इनकी टोटल उम्र तकरीबन 62 इयर्स थी। आंटी हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने इनकी बीमारी को नजरअंदाज किया और इनका मजाक उड़ाया और कई बार इनकी तकलीफ का बाइस भी बना। वो अक्सर रात के वक्त तकलीफ की वजह से रोती थी। मैं गुस्से में आकर इन पर चीखता था कि खामोश हो जाएं। मुझे इस वक्त इनकी तकलीफ का एहसास नहीं था, लेकिन वक्त ने मुझे हर गलती की कीमत चुकाई। इसी रात जब हमने इनके तमाम रसूमात मुकम्मल कर लिए और तमाम मजहबी कवायद अदा कर दिए तो मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब मैं सोने गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी आंख रात के तकरीबन 1:05 पर खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म का वजन 3 गुना बढ़ गया है। मैं खौफजदा था, इसलिए मैं अपने कमरे से भागकर लिविंग रूम में चला गया। मेरे वालिदैन भी वहां आ गए और मेरी माँ ने मुझे पानी और एक दवाई दी, जिससे मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ कुछ गैर मामूली हो रहा है। मेरे वालिदैन को लगता था कि मुर्दा इंसान देखने के बाद मेरे अंदर खौफ बैठ गया, लेकिन ये हर रात होने लगा। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है, कोई मेरे बिस्तर के करीब खड़ा है, और कई बार मैंने किसी के चलने की आवाज भी सुनी, लेकिन जब मैं उठकर देखता तो वहां पर कोई भी नहीं था। 3 दिन बाद मेरे वालिदैन मुझे पंडित के पास ले गए। इन्होंने सुकून से मेरी बात सुनी और मुझे एक धागा दिया जो मुझे गले में पहनने को कहा। कुछ दिनों के लिए मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। मेरी सेहत बिगड़ने लगी। मेरे सर में दर्द रहता, मुझे चक्कर आते और मैं किसी चीज पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता था। कभी मुझे पेट में दर्द होता, कभी मेरी दिल की धड़कन अचानक बहुत ज्यादा तेज हो जाती, बीपी भी बढ़ जाता। मेरे वालिदैन मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए। उसने कई टेस्ट किए जैसे ईसीजी, ब्लड प्रेशर वगैरह, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने मेरे वालिदैन को कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आराम करें। लेकिन जैसे ही मैंने इसके कहे पर अमल शुरू किया, दिन में तो ठीक रहता, लेकिन रात को वैसा ही था। अब मेरे वालिदैन भी मेरे ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की बात पर पूरा यकीन था। लेकिन मैं जानता था कि यह सब कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ ना कुछ तो मसला जरूर है। वक्त गुजरता गया, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ने लगे। हमेशा शाम के 7 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे जिस्म को जकड़ रहा है। दिल के पास बहुत तेज दर्द होता, लेकिन मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मेरा फाइनल ईयर था और कल मेरा फिजिक्स का एग्जाम था। इन सब हालात के बावजूद मैं अच्छी तरह तैयार था। जैसे ही मैंने पेपर लिखना शुरू किया, मुझे वैसे ही दिल के पास चुभन महसूस होने लगी, जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैंने टीचर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं बहाना कर रहा हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा और मैंने फौरन अपना पेपर मुकम्मल किया, वैसे ही कांपते हुए हाथों से और गंदी हैंडराइटिंग। और बाकी इम्तिहानात में भी बिल्कुल ऐसा ही था। इम्तिहानात के बाद गर्मियों की 2 माह की छुट्टियां थी। मैं अपनी साइकिल पर मुकामी मार्केट में घूम रहा था, लेकिन अब भी मुझे ऐसा ही लगता था जैसे कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे खौफनाक ख्वाब आते, मैं सारी रात सो नहीं पाता था। मैं तब ही सोता जब सारे उठ जाते। फिर एक रात 13 जून 1919 को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो कुछ भी नजर नहीं आता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात के तकरीबन 1:05 पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में कोई और दाखिल हो गया है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ना तो मैं बोल पा रहा था, ना ही हरकत कर पा रहा था। मेरे वालिदैन मुझे पंडित के पास ले गए। पंडित ने मेरे ऊपर बहुत सारे मंत्र पढ़े और गंगा जल पिलाया, और इस सब के बाद मैं कुछ बेहतर महसूस करने लगा। बाद में मेरे वालिदैन मुझे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। वक्त के साथ साथ मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। वो खौफ, वो तन्हाई आज भी मुझे वैसे ही याद है। मुझे यकीन हो गया था कि हमें हमारे बुरे अमाल की सजा जरूर मिलती है,
लोग माने या ना माने। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।